नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज बड़ा दिन रहा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे तक की थी और इच्छुक उम्मीदवार तय समय के अंदर अपना नामांकन भर सकते हैं। पार्टी कार्यालय में सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की हलचल भी देखी गई। या 3 बजे तक नामांकन का समय है। इसके साथ साथ मुझे अभी जो चुनाव यहाँ पर सभी आने वरिष्ठ यहाँ उपस्थित है, माननीय सभापति जी, माननीय अनेक सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के माननीय राज्यसभा सदस्यगण और यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अन्य किसी को 3 बजे तक का निर्धारित समय है, किसी को अगर नामांकन देना हो तो दे सकता है। शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में 11 दिसंबर को मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पति पत्नी मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि को गिरफ्तार किया है। एडीजीपी नीतू कादयान के अनुसार मोहित पहले ही पीड़िता के पास किराए पर रहता था और उसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बने। शादी के बाद भी पीड़िता के द्वारा धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दंपत्ति ने हत्या की साजिश रची। मौका पाकर महिला की गला रेतकर और सिलबट्टे से वार कर हत्या की गई। घटना को लूट दिखाने के लिए गहने और नकदी भी ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल थाना शिवपुर में बसी लक्ष्मणपुरा के पास एक अनुपमा नाम की लेडी का शव मिला था उसके घर में, जिसके सापेक्ष में सुसंगत धाराओं में शिवपुर थाने पे मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी जो कि सर्वेलांस पे और लोकल इंटेलिजेंस पे लगातार काम कर रही थी। उसी के फलस्वरूप 24 घंटे के अंदर हमने इस घटना को वर्कआउट किया है, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम ने दोनों ने काम करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक का नाम है मोहित यादव और उनकी वाइफ है अंजलि चौहान। ये जो 2 लोग हैं ये मृतिका के घर के पास ही पहले रूम लेके रहते थे। दोनों मृतिका से बराबर कांटेक्ट में थे, चूँकि मृतिका घर से छोटा दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स को बेचने का कार्य करती थी। उसी दौरान ये जो लड़का है मोहित, ये उनके कांटेक्ट में आया, उनके साथ ये कांटेक्ट में था, उनसे इनके रिलेशन भी थे। उसके बाद लड़के ने लव मैरिज करी और वाइफ के आने के बाद उनको थोड़ा सा जब आनाकानी होने लगी और मृतिका ने इनको बुलाना चाहा बातचीत के लिए भी, तो इन्होंने आने से मना किया। जब हमने कड़ाई से अभियुक्त से पूछा, उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी दबाव दिया जा रहा था मृतिका की तरफ से कि आपने आना बंद कर दिया है, बातचीत बंद कर दी है। न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को लोक अदालत की कार्यप्रणाली, त्वरित न्याय और आपसी सुलह से मामलों के निस्तारण की पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान कारागार विभाग की ओर से भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री लगाई गई। लोक अदालत के दौरान विधिक सेवाओं से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की गई और कई मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण भी किया गया। चंदौली के साहबगंज विकास खंड में सरकार की मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। भूसी कुतपुरवा गांव में मौके पर सिर्फ 11 मजदूर काम करते मिले, जबकि कागजों में 171 मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है। आरोप है कि यह फर्जी हाजिरी महिला मेट महेश्वरी देवी के आईडी से डाली जा रही है, जबकि महिला मेट को खुद हाजिरी भरने की कोई जानकारी ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं। सरकार जहां गरीबी हटाने की बात कह रही है, वहीं बीडीसी गरीबों को ही हटाने में जुटा है। शिकायत की गई है कि
अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे साहबगंज ब्लॉक को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया जा रहा है और यहां पर ग्रामीण नाराज भी नजर आ रहे हैं। जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में पराग डेयरी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। गांव पहाड़पुर इनायत के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। धनौरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रहने के नाम पर डेयरी की जमीन दी गई थी, लेकिन बाद में उसने फर्जी बेनाम करवाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। प्रशासन से अब इस पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। हम डेयरी के मामले में, सरकारी डेयरी के मामले में इकट्ठा है पराग डेयरी वालों की। जो दबंग आदमी ने जबरदस्ती घेर रखी है। कुछ गांव वालों से इन्होंने 10 साल पहले मांग ली थी, नू हमें रहने के लिए दे दो, तो ये अब छोड़ नहीं रहे। अब इन्होंने ढह के और दोबारा छीनने हैं उसे। मामला ये है कि काफ़ी टाइम हो गया इनके पास रहने के लिए घर नहीं था। इनके घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बाहर तो इन्होंने बाहर से आए के ये गांव को से इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ टाइम के लिए हमें रहने के लिए दे दो, हम जैसे ज़मीन वमीन खरीद देंगे तो हम इसे छोड़ देंगे। काफ़ी टाइम हो गया, अभी इस पर कब्जा कर रहे हैं। ये सरकारी डेयरी है, इनका खुद की जगह भी है, उसमें नहीं बना रहे, सरकारी जगह तोड़ कर उसमें मकान बना रहे। सर हमारे गांव में डेयरी थी एक स्कूल, जूनियर स्कूल से पूर्व दिशा में। वो जितेंद्र सनूप सोमपाल ने ढहा के जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहा है और कहता है कि मैंने बैनामा करवाया। जब 2002-03 में डेयरी बनी हुई तो उसके ने बैनामा कैसे करवा लिया उसका, ये बताइए। हमारे टाइम से भी मतलब हमारा जन्म भी नहीं था, ये पहले से ही डेयरी है, बहुत पुरानी, और ये सरकारी डेयरी है। ये अब कब्जा बैठाना चाह रहे हैं अपना, ये इन्होंने ढा दी है ये जगह और अपना कब्जा बैठाना चाह रहे हैं कि इनके पास जगह नहीं थी। तो एक हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने इनको चाबी दे दी थी कुछ दिनों के रहने के लिए। इन्होंने कहा कि हमें रहना है थोड़े दिनों के लिए, दे दे, तो उन्होंने दे दी और ये अब उस पर कब्जा बैठाना चाह रहे हैं। इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया है उसका और ये कब्जा बैठा रहे हैं। सर ये सरकारी डेयरी कुछ बहुत दिनों पहले पुरानी है और ये अपनी तोड़ फोड़ के जगह बना रहे हैं, जबरदस्ती हत्या रहे हैं इस जगह को। और कोई अगर निकलते भी इधर से इधर को उसे ही धमकी दिखाते हैं कि हम अगर जो कोई हमें रोकेगा तो हम यहाँ ही फावड़े से नड़ा काटेंगे, जो भी हमें बनाते से रोकेगा सर हम बनाएंगे, कोई हमें रोक के दिखाए। बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में सर्दी के मौसम के पहले ही पूरा घना कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कई जगहों पर 10 मीटर की दूरी तक भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में बी फार्मा की छात्रा के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दी और पुलिस ने आरोपी अमित को नामजद किया। आरोप है कि आरोपी रात में घर में घुसा और छात्रा के साथ जबरदस्ती की। इसके साथ ही आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर के कालागढ़ वन क्षेत्र में गुलदार और टाइगर के हमलों को रोकने के लिए वन विभाग सतर्क हो गया है। वन क्षेत्र अधिकारी नंदकिशोर अपनी टीम के साथ जंगलों में पैदल गश्त कर रहे हैं। घने जंगलों की तरफ जाने वाली महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की घटना ना हो। वन अधिकारी और उनकी टीम दिन रात जंगलों में गश्त करते हुए सतर्कता बनाए हुए हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। और बुलंदशहर में पुलिस ने मंदिरों से पीतल के घंटों की चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर कुल 96 पीतल के घंटे बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये चोर चोरी किए गए पीतल के घंटों को पिघलाकर सिल्ली बनाकर बाजार में बेचते थे। अलग अलग मंदिरों से चोरी किए गए घंटों की कोई वारदात का भी खुलासा पुलिस ने किया है। कोतवाली डिवाई पुलिस ने पूरे मामले में सक्रिय कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले का खुलासा किया है।
महोबा के सदर तहसील में शनिवार को पल्स पोलियो अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसाराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में आशा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों से अपील की कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को समय पर पोलियो ड्रॉप पिलवाएं। सीएमओ डॉक्टर आसाराम ने बताया कि जिले में कुल 550 बूथ बनाए गए हैं, जहां रविवार को बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 350 टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी जो बूथ पर नहीं पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की ड्रॉप पिलवाएं ताकि पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा सके। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम को दौड़ती कार में अचानक ही आग लग गई। चालक ने समय रहते ही गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार यह कार कोसी कला निवासी जयपाल की थी, जिसे ड्राइवर विष्णु चला रहा था। चालक ने बताया कि कार को सीएनजी किट में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चालक की सजगता और त्वरित कार्रवाई की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदर गेट चौकी के पास शुक्रवार को अंडे के ठेले पर अचानक ही आग लग गई। आग फैलते ही सिलेंडर फट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चौकी इंचार्ज ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने और दूसरों की जान बचाई। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सिलेंडर फटने से फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। डेल्टा द्वारा पुलिस कंट्रोल द्वारा आग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर सिकंदर गेट चौकी पे पहुंचे और एक अंडों की ठेली थी जिसमें आग लगी थी। फायर सर्विस यूनिट ने आग बुझा दी गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या बताया जा रहा है, किस कारण आग लगी है? ये बता रहे हैं कि इसमें सिलेंडर था, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से ये आग लगी। क्या कोई हताहत भी हुई है? कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज सिकंदर गेट भी थे। डेल्टा द्वारा यूपी के बांदा में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक मां के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इस ऑपरेशन के तहत 2014 में गुम हुए 6 साल के बच्चे को 16 वर्ष की उम्र में बरामद कर मां को सौंपा गया। बेटे से मिलने पर मां अपने बच्चे को गले लगाकर फपक कर रो पड़ी। ये भावुक दृश्य कैमरे में कैद हो गया और इसे देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक उठे। बांदा पुलिस ने लगातार 6 महीने तक जानकारी जुटाकर बच्चे और उसकी मां को मिलवाया। इस दौरान मां ने बांदा पुलिस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। जनपद बांदा की जो बाल संरक्षण की टीम है उसके द्वारा 6 वर्ष की उम्र में जो लापता हुआ था बच्चा, करीब 10 साल के बाद आज उसकी 16-17 साल की उम्र है, उसकी मां के सुपुर्द किया है बरामद करके। प्रकरण इस प्रकार है कि 2014-15 में ये बच्चा अपनी मां के साथ कामतगिरी परिक्रमा पथ से जो चित्रकूट में लापता हो गया था और किसी जानने वाले आदमी के साथ चला गया था दूसरे गांव में। फिर वहां रहा, उसके साथ ये बच्चे के साथ काम हम कराते रहे। फिर कई जगहों पे रहा। ये 15 जून को ये बालक थाना मटौंद के अंतर्गत जो रेलवे लाइन है महोबा को जाने वाली, उसमें ये लावारिश अवस्था में बदहवास स्थिति में घूम रहा था। तो एक ट्रैकमैन की नज़र पड़ी, उसने 112 डायल को फ़ोन किया। डायल 112 को पीआरबी आई, महोबा पुलिस की पीआरबी पहुंच पाई थी वहां पर। तो पीआरबी के द्वारा महोबा पुलिस के माध्यम से सीडब्ल्यूसी महोबा की समझ प्रस्तुत किया। बाद में इसके बच्चे के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मऊ मरका जो थाना बांदा में है उसका बताया जगह। 10 साल पहले मेरा बच्चा खोया था जी। तो मेरा बच्चा बांदा पुलिस मुझे मेरा बच्चा को ढूंढ के लेके आए हैं जी। तो यहाँ बुलाए तो मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ अपना बच्चा लेने के लिए जी। और बांदा पुलिस को, उनके अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल बाद मेरा बच्चा मुझसे मिलाया। जनपद एनसीआर में प्रदूषण का संकट इस समय अपने चरम पर है। हर साल की तरह इस साल भी हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत ने राजधानी के सामने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदूषण के साथ अब कोहरे की डबल मार।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। यही अवस्था एनसीआर की भी है। हवाओं की रफ्तार भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे आ गई है। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है और विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोकसभा में भी इसे लेकर सवाल पूछे गए। सरकार ने भी काफी कोशिश की, परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण की संकट से जूझ रही है। इस बीच दिसंबर के महीने में दिल्ली वालों के लिए एक और नई सौगात आ गई है। अब उन्हें जहरीली हवा के साथ कोहरे का पैकेज डील भी मिल रहा है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। राजधानी और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद ही गंभीर श्रेणी में है। ऐसे बहुत ही कम इलाके हैं जहां AQI स्तर 300 के नीचे हो। मौसम विभाग की भविष्यवाणी और भी डराने वाली है। वेंटिलेशन इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में ये 800 मीटर स्क्वायर पर सेकंड तक गिर गया है, जबकि अगर ये स्तर 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से कम होता है तो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। दिल्ली की हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो रही है, यानी हवा दिल्ली में भी रहने से डर गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय उथला कोहरा और आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवा की क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में रही। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वायु प्रदूषण को लेकर प्लान बनाए। विपक्ष सरकार को पूरा सहयोग करेगा। मुद्दे पर सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करने और हमने आपने क्या किया ये बताने की बजाय वायु प्रदूषण के खिलाफ क्या करने वाले हैं इस पर बात करें। प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान पर विपक्ष पूरा सहयोग करेगा। Of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में बीजेडी सांसद मानस रंजन मंगराज ने राजधानी दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता पर मानव जनित आपदा बताते हुए सरकार से आग्रह किया कि जब तक हालात सुधर न जाए, संसद के शीतकालीन और बजट सत्र दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाए। शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए उड़ीसा से आने वाले मंगराज ने अपने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दक्षता का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली की प्रदूषण समस्या भी उतनी ही प्रमुखता से संभालने की जरूरत है। Chairman sir, I rise today with deep anguish. Every winter, Delhi does not face pollution; it faces a public health disaster. For weeks, air quality index remains above 400 and 500. Sir, this is not bad air. This is toxic air. It is harming our children, our seniors, and every person who walks these streets. Sir, coming from Odisha, a state that fights cyclones, floods, and natural calamities with unmatched discipline, I know what a crisis looks like. But what troubles me is this in Delhi. A man-made disaster returns every year, and we continue to hold our most important parliamentary sessions right in the middle of it. Yes. Sir, our members, our officers, drivers, sanitation workers, and security personnel breathe this poisonous air every day just to keep this house functioning. We cannot ignore their suffering. We cannot pretend this is normal. That is why, with utmost respect but with complete fairness, I place one clear appeal before the government. Shift the winter and budget session out of Delhi until the air becomes safe.
इधर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में दिल्ली एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि स्थिति पहले से सुधरी है और जल्द ही पूरी तरह से सुधार ली जाएगी। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। वैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दावा किया कि उनकी सरकार पिछले 10 महीनों से प्रदूषण रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की एक सूची दी, जिसमें लोगों को सर्दियों की रात में खुले में आग जलाना से रोकना और 10,000 हीटर वितरित करना, राहत पहुंचाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करना, स्कूलों में हाइब्रिड मोड एक्टिव करने के आदेश दिए। इसके साथ ही ग्रैप 3 के तहत आने वाली सभी पाबंदियां भी लगाई गई। इसके बावजूद भी राजधानी की हवा अभी भी साफ नहीं हुई है। दिल्ली का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है और ये काफी चिंताजनक है। प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि, जल संकट, ओजोन परत में छेद, बीमारियों में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक गिरने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों ने बढ़ते प्रदूषण को सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए संकट बताया है और इस संकट की मार सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं, बच्चे और उम्र दराज व्यक्तियों पर पड़ रही है। गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का असर बहुत तेजी से पड़ रहा है। PM 2.5 बढ़ने से समय से पहले प्रसव का खतरा 70% तक बढ़ जाता है और कम वजन वाले बच्चों के जन्म का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। हर 10 माइक्रोग्राम PM 2.5 की बढ़ोतरी से समय से पहले जन्म का जोखिम 12% बढ़ जाता है। बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और विकास संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये स्थिति अब दिल्ली के लिए बेहद ही चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली NCR में बढ़ते स्मॉग और गिरते तापमान की वजह से वीकेंड पर बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग पहले जैसी करनी अब सुरक्षित नहीं है। खासकर सुबह और रात के समय हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो जाती है, कोहरा घना होने लगता है और तापमान गिरते ही प्रदूषण कण जो है वो हवा की निचली परतों में जम जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह 6 से 10 बजे और रात 8 बजे के बाद AQI सबसे खराब रहता है। इसकी वजह है इन घंटों में हवा की गति बेहद ही धीमी होती है, जिससे जहरीले कण ऊपर उठ नहीं पाते और हवा में धुंधलापन बढ़ जाता है। इसी समय विजिबिलिटी भी घट जाती है, जिससे सड़क हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो N95 या N99 मास्क पहनकर ही निकले। बुजुर्ग, बच्चे और जिन लोगों को अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी है, उन्हें इन घंटों में घर से बाहर ना निकलने की सख्त सलाह दी गई है। वैसे दिल्ली की ये समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि दिल्ली की समस्या में सुधार किया जाएगा, पर स्थिति जस की तस बनी है। खैर, अब देखना है कि दिल्ली की ये समस्या सुधरेगी या ऐसे ही बनी रहेगी। प्रदूषण। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।